Hello friends, this is Monica and welcome to my channel Dig for Knowledge. In the previous video, we did proof of theorem 10.1 and we also did exercise 10.1. In this video, we'll be doing exercise 10.2 of class 10 maths NCERT and also proof of theorem 10.2. Let's begin. First, some basic terms like what is a tangent to a circle? Tangent क्या होता है? It is a line that intersects the circle at only one point. ये ध्यान रखना है कि टेंजेंट सर्कल को सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पर टच कर रहा होता है. एंड हाउ मेनी टेंजेंट्स आर पॉसिबल फ्रॉम वन सिंगल पॉइंट ऑफ दैट सर्कल? सो देयर इज ओनली एंड ओनली वन टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ द सर्कल. नाउ लेट अस टॉक अबाउट नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल. नाउ लुक एट केस 1. देयर इज नो टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्कल. ऐसा क्यों? क्योंकि अगर वो लाइन सर्कल के अंदर से गुजर रही है और इंटरसेक्ट करते हुए निकल जाती है तो वो क्या कहलाती है? सीकेंट. उसे टेंजेंट कहते ही नहीं है. पॉइंट 2. देयर इज वन एंड ओनली वन टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल. सर्कल पर अगर कोई पॉइंट सर्कल पर है तो उस पॉइंट से गुजरने वाले कितने नंबर ऑफ टेंजेंट्स पॉसिबल हैं? अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, ओनली वन. थर्ड पॉइंट, देयर आर एग्जैक्टली टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल थ्रू अ पॉइंट लाइंग आउटसाइड द सर्कल. ये क्या कह रहे हैं कि अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट है, दैट मीन्स जो सर्कल से बाहर लाई कर रहा है, उस पॉइंट से कितने टेंजेंट्स पॉसिबल है सर्कल पर? उस सिंगल पॉइंट से टू टेंजेंट्स, एग्जैक्टली टू टेंजेंट्स. फॉर एग्जांपल इन दिस केस अगर हम ये लें कि ए हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है तो हमारे टेंजेंट्स क्या हुए? AP और AQ. सो देयर आर ओनली टू टेंजेंट्स पॉसिबल. अब हम करेंगे थ्योरम 10.2 का प्रूफ. व्हाट डज थ्योरम 10.2 स्टेट्स? उसकी स्टेटमेंट क्या है? इट स्टेट्स दैट the lengths of tangents drawn from an external point to a circle are equal. अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था अगर कोई एक्सटर्नल पॉइंट है तो उससे कितने टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं? 2. और अब ये थ्योरम 10.2 क्या कह रही है कि जो दो टेंजेंट्स हैं उन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होगी. सो लेट्स प्रूव दिस. यानी अगर इस फिगर की बात करें तो वो क्या कह रहे हैं? PQ इज इक्वल टू PR. जब भी किसी चीज को प्रूव करने लगते हैं तो पहले हम ये मेंशन करते हैं कि क्या गिवन है, फिर हम ये स्टेटमेंट लिखते हैं कि क्या प्रूव करना है, फिर लिखते हैं अगर कुछ कंस्ट्रक्ट तो नहीं करना अपनी तरफ से हमें प्रूव करने के लिए, और फिर प्रूव करने के स्टेप्स. सो व्हाट इज गिवन? PQ एंड PR आर टू टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट A टू सर्कल C जिसका सेंटर क्या है O और रेडियस क्या है R. नाउ टू प्रूव व्हाट इज गिवन, दैट इज टू प्रूव PQ इज इक्वल टू PR. हमें यही साबित करना है कि PQ और PR इक्वल है. उसके लिए हमें इस फिगर में कंस्ट्रक्शन करनी थी. कंस्ट्रक्शन यहाँ डॉटेड लाइन से शो की गई है. सो कंस्ट्रक्शन के लिए हमने क्या किया? हमने O और Q को ज्वाइन कर दिया, यानी OQ लाइन सेगमेंट ड्रॉ की और O और R को ज्वाइन किया. अब इसे प्रूव करने के लिए क्या करना होगा? हमें ट्राइंगल OQP और ट्राइंगल ORP को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा. So proof is, for that first prove triangle OQP is congruent to triangle ORP. अब ये कैसे? Since a tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. ये लाइन्स हमें इंफॉर्मेशन दे रही हैं कि कोई भी टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ कैसा एंगल बनाता है? 90 डिग्री का. वो रेडियस के साथ परपेंडिकुलर है. So therefore we can say OQ is perpendicular to PQ. Similarly QR is perpendicular to PR. That implies angle OQP is equal to angle ORP, that is 90 degree. Now in right triangles OQP and ORP we see that OQ is equal to OR. Reason? दोनों क्या है? Radius. So they are radii. Angle OQP is equal to angle ORP, that is 90 degree. OP is equal to OP, that is common. So by RHS we can say triangle OQP is similar to triangle ORP, and that implies PQ is equal to PR by CPCT. Hence prove. Let's begin with the exercise now. Question 1. Choose the correct option and give justification. From a point Q, the length of the tangent to a circle is 24 cm and the distance of Q from the center is 25 cm. The radius of the circle is. अब देखिए इसने क्वेश्चन में क्या दिया है उसे ध्यान से पढ़िएगा. एक सर्कल लिया हमने फ्रॉम अ पॉइंट Q. मान लीजिए उस सर्कल का सेंटर हमने O ले लिया और फिर इसने क्या कहा कि एक पॉइंट है कोई Q. द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24. अब Q पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ किया, सपोज दैट इज QP. उसकी लेंथ गिवन है, दैट इज 24 सेंटीमीटर. एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर कहाँ है? O और Q के बीच का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर. सो दैट इज 25 सेंटीमीटर.
द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, अब हमें यहाँ क्या फाइंड आउट करना है, रेडियस ऑफ द सर्कल। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है अगर फिगर बन जाती है तो। अब हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अब बच्चे गलती कहाँ करते हैं, जनरली उनकी आदत होती है कि वो सेंटर पर 90 डिग्री का एंगल ले लेते हैं, बट ध्यान दीजिए यहाँ 90 डिग्री का एंगल कहाँ बनता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर, और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यहाँ क्या है, P। सो एंगल OPQ विल बी 90 डिग्री। अगर इतना पता चल जाता है तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम यूज कीजिए एंड इट इज डन। ओके, लेट्स डू इट। रेडियस is OP. As P is the point of contact, so we can say angle OPQ is equal to 90 degree. And that implies triangle OPQ is a right angle triangle. So we will apply Pythagoras theorem here. अब की बार पेपर क्योंकि सब्जेक्टिव है तो आपको इस तरीके से स्टेप्स लिखने हैं। तो हाइपोटेन्यूज कौन सा होता है, याद है ना बच्चों, जो 90 डिग्री एंगल है उसके सामने वाली साइड को क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज। व्हाट डज पाइथागोरस स्टेटमेंट सेज, h square is equal to p square plus b square. So that implies 25 square is equal to OP square plus 24 square. That implies 625 is equal to OP square plus 576. That implies OP square is equal to 625 minus 576. That is equal to 49. So from here we got OP, that is equal to under root 49, that is 7 centimeter. So option A is the correct option. Question 2. In figure, if TP and TQ are the two tangents to a circle with center O, so that angle POQ is equal to 110 degree, then angle PTQ is equal to। अब हमें क्या गिवन है कि एक फिगर गिवन है, उसमें TP और TQ दो टेंजेंट्स हैं जिसका सेंटर क्या है O। अब हमें एंगल्स की वैल्यू गिवन है, एंगल POQ इज 110 और हमें फाइंड आउट क्या करना है, एंगल PTQ, दैट मीन्स दिस एंगल। अब देखिए ये एक एंगल P पर क्या बना रहा है, एंगल P इज व्हाट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यहाँ कितना डिग्री का एंगल होगा, 90 डिग्री। सिमिलरली एंगल क्यू भी क्या होगा, 90 डिग्री, क्योंकि क्यू भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। सो अब हमारे लिए क्वेश्चन इजी है। ये OPTQ ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल में एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री। तो अब लॉजिक क्लियर है, सबका सम कितना, 360 डिग्री। और हमें पता है तीन एंगल्स की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, तीनों एंगल्स को ऐड करके 360 में से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो एंगल पूछा है उसकी वैल्यू आ जाएगी। Let's solve this. As P and Q are point of contact, so therefore angle P and angle Q is equal to 90 degree. And in quadrilateral POQT, sum of all the interior angles is 360 degree. So that implies angle P plus angle O plus angle Q plus angle T is equal to 360 degree. So that implies, put the values, 90 plus 110 plus 90 plus angle PTQ is equal to 360 degree. That implies 290 plus angle PTQ is equal to 360 degree. That implies angle PTQ is equal to 360 minus 290, that is equal to 70 degree. So option B is the correct option. Next question. If tangents PA and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at an angle of 80 degree, then angle POA is equal to। अब क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन में क्या गिवन है, दो टेंजेंट्स गिवन है PA और PB, और क्या कहा है, सर्कल का सेंटर उसको क्या मानना है, O। और जो दोनों टेंजेंट्स हैं वो एक दूसरे पर कितने के झुकाव पर हैं, 80 डिग्री के। यानी इन दोनों टेंजेंट्स के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 80 डिग्री। आई थिंक जिस बच्चे को ये पता चल जाए कि इस लाइन का क्या मतलब है, इंक्लाइन टू ईच अदर, तो उसके बाद क्वेश्चन में कुछ नहीं बचता। तो अब हमें ये पता चल गया, यानी कौन से वाला एंगल गिवन है, 80, दिस एंगल, दिस इज 80 डिग्री। कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है, एंगल POA। तो इसके लिए लॉजिक क्या है कि हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, P और O को ज्वाइन करेंगे। तो अब जो दो ट्राइंगल्स बनेंगी उन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। सो सी, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। एज PA एंड PB आर टेंजेंट्स, सो देयरफॉर वी कैन से एंगल A एंड एंगल B आर इक्वल, दे आर ऑफ 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि पॉइंट A और पॉइंट B दोनों क्या थे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के साथ, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर टेंजेंट्स कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का। सो इसलिए ये 90 डिग्री के हो गए। नाउ अब देखिए ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल, यानी ट्राइंगल POA एंड ट्राइंगल POB। इन दिस AP इज इक्वल टू PB। रीजन क्या है, बिकॉज दे आर टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। देन इज OA इज इक्वल टू OB। क्यों, क्योंकि ये रेडियस है सर्कल के। देन OP इज इक्वल टू OP, कॉमन साइड। So therefore we can say triangle POA is congruent to triangle POB by side rule, and that implies angle POB is equal to angle POA by CPCT. So we can say corresponding angles, because they are corresponding angles of congruent triangle.
So that implies angle APO is half of 80, that is 40 degree, and angle PAO is 90 degree because A is the point of contact. और हमें क्या find out करना था? Angle POA. So in triangle POA, we can say angle APO plus angle PAO plus angle POA is equal to 180 degree, angle sum property. So put the values, we get 40 plus 90 plus angle POA is equal to 180. That implies 130 plus angle POA is equal to 180 degree. That implies angle POA is equal to 180 minus 130, that is 50 degree. So value of angle POA is 50 degree. So option A is the correct option. Next question. Prove that the tangents drawn at the ends of a diameter of a circle are parallel. Super duper easy question. वैसे तो देखा जाए ये एक्सरसाइज बहुत इंटरेस्टिंग और इजी एक्सरसाइज है, पर इसमें से बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बनते हैं अगर उनका एक बार पैटर्न समझ में आ जाए कि हाँ किस तरीके से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को यूज़ करना है, टेंजेंट की कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, तो सारे क्वेश्चंस बहुत ईजी लगेंगे. तो इसके बाद हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी, इसके बाद एक वीडियो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की भी होगी. तो देखिए इसमें हमें क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि दो टेंजेंट्स हैं जो कि डायामीटर के एंड्स पर ड्रॉ किए गए हैं और हमें उनको पैरेलल प्रूव करना है. सो देखिए मान लीजिए ये है हमारा सर्कल, इस सर्कल का डायामीटर बनाते हैं, दैट इज FE. एक टेंजेंट हमें E पॉइंट से गुजरता हुआ बनाना है और एक टेंजेंट हमें F पॉइंट से गुजरता हुआ बनाना है. तो E पॉइंट से गुजरने वाले टेंजेंट का हमने क्या नाम दिया, AB, और F पॉइंट से गुजरने वाले टेंजेंट का हमने क्या नाम दिया, CD. तो हमें ये प्रूव करना है AB पैरेलल है CD के. सो लेट AB एंड CD बी टू टेंजेंट्स एट द एंड ऑफ द डायमीटर EF, एंड व्हाट वी आर सपोज टू प्रूव, AB इज पैरेलल टू CD. सो लेट्स प्रूव इट. एंगल E इज इक्वल टू एंगल F. अब तो बहुत बार कर चुके हैं इसे, क्यों, क्योंकि ये क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. सो दैट इज 90 डिग्री. एंगल AEF इज इक्वल टू एंगल DFE, बिकॉज अब ये क्या हो गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर इक्वल हैं तो ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, दैट लाइन्स आर पैरेलल. Since alternate interior angles are equal, therefore we can say AB is parallel to CD. Hence proved. Next question. Prove that the perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center. हमें क्या प्रूव करना है कि हमारे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर जो परपेंडिकुलर बनता है एट द टेंजेंट दैट पासिस थ्रू द सेंटर, वो परपेंडिकुलर लाइन सेंटर से होकर गुजरती है, ये बताना है. सो टू प्रूव, line perpendicular to AB at P passes through center O. So we will be proving it by contradiction. So assume that the perpendicular to AB does not pass through O. और हाँ, जिसे नहीं पता कि contradiction method क्या होता है उनके लिए, contradiction ये होता है कि हम कुछ सोचे, पहले कोई ऐसे स्टेटमेंट assume कर ले कि ये true है, फिर उस सॉल्व करते करते वो चीज़ false आ जाएगी. तो जो बात हमने कही थी वो उसकी उल्टी हो गई, तो इसी उल्टा होने को ही contradiction कहते हैं. तो क्योंकि वो बात जो हम कह रहे थे वो गलत है, तो इसका मतलब उसका ऑपोजिट करेक्ट है. सो फॉर दैट विल बी कंस्ट्रक्टिंग, ये एक सर्कल है O, टेंजेंट है AB, जिसमें पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है P. तो कंस्ट्रक्शन क्या करनी है, हमें O और P को ज्वाइन करना है. सो ज्वाइन OP, और हम एक और पॉइंट लेंगे O डैश, जो सर्कल का सेंटर नहीं है, लेकिन हम उसे क्या मान रहे हैं कि जो परपेंडिकुलर गिवन है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर, वो परपेंडिकुलर O डैश के थ्रू क्रॉस कर रहा है. So that means we can say that angle O dash PB is equal to 90 degree. ये हमने assume किया, that is equation 1. And P is the point of contact, और हमने क्या कहा था, सेंटर क्या है O सर्कल का, और P अगर point of contact है तो point of contact वाली प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एंगल OPB की वैल्यू भी क्या हुई, 90 डिग्री. That is, let this be equation 2. अब हम क्या देख रहे हैं इक्वेशन 1 और 2 से कि एंगल O dash PB is equal to एंगल OPB. लेकिन फिगर में ये बिल्कुल साफ दिख रहा है कि हमने ये दो अलग अलग पॉइंट्स लिए थे. एंड इट कैन बी क्लियरली सीन दैट एंगल O डैश PB इज लेस देन एंगल OPB, या यूं कह लीजिए एंगल OPB बड़ा है एंगल O डैश PB से. सो दैट मीन्स एंगल O डैश PB इज नॉट इक्वल टू OPB. ये दोनों एंगल तभी इक्वल होते अगर ये दोनों लाइन्स एक साथ होती, एक दूसरे के ऊपर होती, यानी कोइंसाइड कर रही होती. सो इट इज पॉसिबल ओनली इफ O डैश P कोइंसाइड्स विद OP. सो वी कैन से AB passes through the center. Next question. The length of a tangent from a point A at distance 5 cm from the center of a circle is 4 cm. Find the radius of the circle. क्वेश्चन बहुत ईजी है, लेकिन बच्चे स्टेटमेंट नहीं समझ पाते. अब देखिए इसे तोड़ तोड़ कर समझना. The length of a tangent from a point A.
ए पॉइंट से लेंथ ऑफ द टेंजेंट की बात हो रही है और वो ए पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। ये उस ए पॉइंट की बात पहले करने लगे। इन्होंने शुरुआत में बात की टेंजेंट की, फिर ये पॉइंट ए तक पहुंचे, फिर पहले जिक्र पॉइंट ए का करने लग गए, टेंजेंट का बाद में करेंगे। गलती यही होती है। बच्चे क्या सोचते हैं कि पहले इसने किसकी बात की, लेंथ ऑफ द टेंजेंट, और फिर सोचते हैं जो पहले नंबर आया वही लेंथ ऑफ टेंजेंट है। अगर ये बात समझ आ जाती है तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। क्या कह रखा है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। ये जो डिस्टेंस है ना 5 सेंटीमीटर, ये ए पॉइंट का डिस्टेंस है सेंटर से। फिर बाद में टेंजेंट की लेंथ दे रखी है फ्रॉम द सेंटर से, ये पता चल गया ये 5 सेंटीमीटर, सो ओ ए इज 5 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। और हमारा टेंजेंट कौन है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को हम अगर बी मान ले तो टेंजेंट कौन हुआ, ए बी, उसकी लेंथ कितनी है 4 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, हमें ओ बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फिगर बनने के बाद क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। सो टू फाइंड ओ बी, एज ए बी इज टेंजेंट एंड एंगल बी इज पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, देयरफॉर वी कैन से एंगल बी इज 90 डिग्री एंड दैट इंप्लाइज ट्राइंगल ओ बी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। और अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब हमें ध्यान क्या रखना है कि हाइपोटेन्यूज कौन है, एंगल बी के सामने वाली साइड क्या होगी, हाइपोटेन्यूज, दैट इज OA. So we get OA square is equal to OB square plus BA square. That implies 5 square is equal to OB square plus 4 square. That implies 25 is equal to OB square plus 16. That is OB square is equal to 25 minus 16. So that implies OB square is equal to 9. So OB is root 9, that is 3 centimeter. So answer is 3 centimeter. Next question. Two concentric circles are of radii 5 centimeter and 3 centimeter. Find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle. ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है अगर बच्चों को ये पता हो कि कंसेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं। तो कंसेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं, जिन सर्कल का सेंटर सेम हो। सो टू कंसेंट्रिक सर्कल्स, दैट मीन्स द सर्कल विद सेम सेंटर, और उनका रेडियाई तो ऑफ कोर्स डिफरेंट होगा। तो एक सर्कल का रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर, यानी बड़े वाले सर्कल का रेडियस कितना हुआ 5 सेंटीमीटर, और छोटे वाले सर्कल का रेडियस कितना हुआ 3 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड आउट करनी है, वी आर सपोज टू फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल। अब देखिए जो लार्जर सर्कल की कोड होगी ना, लार्जर सर्कल की तो कोड होगी लेकिन छोटे सर्कल को क्या करेगी, टच। और अगर वो छोटे सर्कल को एक पॉइंट पर टच कर रही होगी तो लार्जर सर्कल की कोड छोटे सर्कल के लिए क्या हुई, टेंजेंट। और हमें उसी कोड की लेंथ फाइंड करनी है। तो सपोज कीजिए वो कोड है ए बी और वो छोटे सर्कल को पी पॉइंट पर टच कर रही है, दैट मीन्स पी इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट फॉर स्मॉलर सर्कल। सो अब इन्हें ज्वाइन कर दीजिए। सेंटर मान लीजिए ओ है तो ओ ए और ओ बी को और ओ पी तीनों को ज्वाइन कर दीजिए। और अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सो एज पी इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, so therefore we can say angle OPA is equal to angle OPB, that is 90 degree. तो अब हम ट्राइंगल AOP पर पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। So in triangle AOP it is a right angle triangle, so we will apply Pythagoras theorem and that is h square is equal to p square plus b square. So that implies इसमें hypotenuse कौन हुआ, OA, so OA square is equal to OP square plus AP square. और ये देखिए OA की वैल्यू हमें पता है, क्यों, क्योंकि ये बड़े सर्कल का देखिए क्या हुआ रेडियस एंड दैट इज 5 सेंटीमीटर। इसी तरीके से OP की वैल्यू भी हमें पता है क्योंकि ये क्या है छोटे सर्कल का रेडियस दैट इज 3, सो दैट इम्प्लाइज 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर, दैट इम्प्लाइज 25 इज इक्वल टू 9 प्लस AP स्क्वायर, दैट इम्प्लाइज AP स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9 दैट इज 16, so that implies AP is equal to root 16, that is 4 सेंटीमीटर। अब हमारे पास AP की वैल्यू आ गई तो AB की वैल्यू आसानी से निकल जाएगी, we will multiply it by 2। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि OP उसे बाइसेक्ट कर रहा था। क्योंकि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, जब हम अगर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एक कोड पर तो वो उस कोड को बाइसेक्ट कर देता है। उसी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए इस क्वेश्चन को अब आगे हम सॉल्व करेंगे। नाउ इन ट्राइंगल OAB we can say OP is perpendicular to AB. Therefore, AP is equal to PB because perpendicular from the center of the circle bisects the chord. जिस प्रॉपर्टी का अभी हमने जिक्र किया। So therefore, we can say AB is equal to twice of AP. That is equal to 2 into 4. That is 8. So what is the value of AB? It is 8 centimeter. And this is our answer. Next question. A quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle.
प्रूव दैट AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से सुनना, और इसकी दो वजह है। एक तो ये कि ऐसा का ऐसा क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 11 भी आएगा, मतलब उसमें सेम लॉजिक यूज हो रहा होगा, उसमें बस एक ही स्टेप का डिफरेंस आएगा। दूसरा इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन अगर एक बार इजी लग जाता है तो बहुत इजी लगेगा हमेशा, वरना हमेशा डर सा बैठ जाएगा और कंफ्यूजन रहेगी। बल्कि ये सुपर 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 डुपर इजी क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग भी बहुत ज्यादा है। बस इसमें कुछ नहीं है, एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट्स इक्वल होते हैं वो वाली प्रॉपर्टी यूज होगी और एंड इट विल बी डन। बस हमें एक पैटर्न का ध्यान रखना होगा, वो पैटर्न सुन ले अगर और उसे दिमाग में बिठा ले तो इस क्वेश्चन में या इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक क्वाड्रिलेटरल एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, इस बात का ये मतलब होता है कि वो उसके सर्कमफ्रेंस को टच कर रहा है, यानी उसकी बाउंड्रीज पे टच हो रहा है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। बस इसी बात पर ध्यान देने की जरूरत है। देखिए क्या कह रहे हैं, AB प्लस CD, जिनके लिए मैंने पिंक या यूं कह लीजिए मैजेंटा कलर यूज किया है। ये दोनों साइड क्या आप देख रहे हैं कि ये क्वाड्रिलेटरल की ऑपोजिट साइड्स हैं। और दूसरी क्या बात कर रहे हैं, ये AD प्लस BC, यानी ये ब्लू कलर वाली लाइंस जिनको मैंने ब्लू से अभी कलर किया। सो ये भी क्या है, ये दूसरे वाली ऑपोजिट साइड से क्वाड्रिलेटरल की। इस वाले लॉजिक को तो ध्यान रखना अगले क्वेश्चन के लिए कि हमें प्रूव करने के लिए पहले क्या करना है, दो ऑपोजिट साइड्स का पेयर बना लेना है, उनको लेफ्ट हैंड साइड रख देना है, फिर दूसरे ऑपोजिट साइड जो बची हुई है उनको राइट हैंड साइड में ले लेना है इक्वेशन में। अब करते हैं इस क्वेश्चन की बात। अब जो ये ऑपोजिट साइड्स का सम है, इनमें अगर हम एक साइड एक एक करके साइड्स लें, जैसे AB लें अगर, तो AB किससे और किससे मिलकर बनी है, AP और PB से। ठीक इसी तरीके से CD किससे मिलकर बनी है, CR और DR से, या यूं कह लीजिए RD से। बस अब जो ये पार्ट्स बने हैं ना, इन टुकड़ों का ही फायदा उठाना है हमें। ये एक तरफ लिख लेने हैं, ये अपने लेफ्ट हैंड साइड में पहले ही लिख लेने हैं। क्वेश्चन से यहाँ से आइडिया मिल गया कि इसको सॉल्व कैसे करना है। ये पैटर्न एज इट इज लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे तो राइट हैंड साइड में ऑटोमेटिकली जैसे AP साइड है उसके इक्वल टेंजेंट वाली प्रॉपर्टी यूज करते हुए उसके इक्वल कौन सा टेंजेंट आने वाला है वो लिखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंगली। तो अब ऑटोमेटिकली ऐसी इक्वेशंस क्रिएट हो जाएंगी जो एज इट इज बस ऐड करनी है और क्वेश्चन सॉल्व। लेट्स डू दिस। अब क्वेश्चन में देखिए, लेफ्ट हैंड साइड पहले क्या है, AB, वो किस किस से मिलकर बना है, AP और PB से। उन्हें सॉल्यूशन के लेफ्ट हैंड साइड में लिख दीजिए। इस तरीके से CD और CD कैसे बना है, DR और RC से, उन्हें भी लिख दीजिए। सो BP PB, जिसे BP भी कह सकते हैं, एक ही बात है। इसी तरीके से RC और CR एक ही बात है। अब थ्योरम 10.2 का यूज करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं तो उनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल। तो अब इस क्वेश्चन में थ्योरम 10.2 कैसे यूज हो रही है देखिए। पहले हमने कौन सा टेंजेंट लिया, AP। इसमें एक्सटर्नल पॉइंट कौन सा है, A। हम ये कह सकते हैं कि AP इज इक्वल टू AS। सिमिलरली अब दूसरा एक्सटर्नल पॉइंट कौन सा है, B। सो BP इज इक्वल टू BQ। नाउ D is external point, so we can say DR is equal to DS. And in the same manner, C is external point, so we can say CR is equal to CQ. Number these equations as equation 1, equation 2, 3 and 4. Now add all four equations, we get AP plus BP plus DR plus CR is equal to AS plus BQ plus DS plus CQ. अब देखिए, अब आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा कि हमने क्वेश्चन का यूज क्यों किया था, उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज इसमें क्यों पुट की थी, ताकि क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए और इसमें कोई गलती ना हो, इसलिए हमने क्वेश्चन का यूज किया है। अभी आपको लग रहा होगा कि इतनी देर हो गई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, लेकिन अगर आप एक बार इस ट्रिक को समझ जाते हैं तो फिर ये तो समझाने में इतना टाइम लग रहा है, अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा इस तरीके से। आप फिर से देखें, हमने AB को कैसे लिखा था, AP प्लस BP। तो अब हम AP प्लस BP को रिप्लेस कर देंगे AB के साथ, और इसी तरीके से DR और RC मिलकर क्या बनाते हैं, CD। तो ये इस तरीके से हो गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट। ठीक उसी तरीके से अब फिगर में देखेंगे, AS और DS मिलकर क्या बनाते हैं, AD। और इसी तरीके से BQ और CQ मिलकर क्या बनाते हैं, BC। तो राइट हैंड साइड भी हो गई कंप्लीट। सो वी गेट AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन। In figure, XY and X dash Y dash are two parallel tangents to circle with center O and another tangent AB with point of contact C intersecting XY at A and X dash Y dash at B. Prove that angle AOB is equal to 90 degree. तो फिगर देखिए, इसमें क्या प्रूव करना है, AOB, ये एंगल 90 डिग्री का प्रूव करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो बेसिक लॉजिक क्या है, हमें देखना है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कहाँ कहाँ है।
एक तो P पर है, एक Q पर, ये तो ऑलरेडी ड्रॉन है। क्या मिसिंग है? अगर हम देखें तो C भी एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, वहां से हम सेंटर से एक लाइन ज्वाइन कर सकते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक, इसका हमें यूज होगा। सो ज्वाइन OC। अब देखिए यहाँ पर 4 ट्राइंगल्स आ गई, उनमें से 2 ये वाली ट्राइंगल्स, ट्राइंगल OPA एंड ट्राइंगल OCA, जिसे हमने येलो कलर से शेड किया है। इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। अब बच्चों को ये ट्रिक याद मिलती है ये कि हमें क्या करना है, इसमें ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। अगर थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होगी तो वो कहाँ होगी कि कौन सी 2 ट्राइंगल्स को पिक करना है। उसके लिए इजी सा तरीका है याद करने का। चैप्टर किससे रिलेटेड है? सर्कल्स, और इसमें टेंजेंट्स की प्रॉपर्टीज यूज हो रही हैं। उसमें प्रॉपर्टी कौन सी यूज हो रही है टेंजेंट की? एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होती है। तो आप ये देख लीजिए इसमें एक्सटर्नल पॉइंट्स कौन से हैं। एक्सटर्नल पॉइंट एक तो A है और एक B है। अब एक्सटर्नल पॉइंट A है तो टेंजेंट कौन हुआ? AP और AC। दैट मीन्स इनका यूसेज होना है, इनका यूज होना है, तो दैट मीन्स ये 2 ट्राइंगल होंगी कौन सी? OPA एंड OCA। इसी तरीके से अगर एक्सटर्नल पॉइंट B को कंसिडर करें तो उसके अकॉर्डिंग 2 ट्राइंगल्स कौन सी होंगी? QOB एंड OCB। सो लेट्स बिगिन। इन ट्राइंगल OPA एंड OCA, OP is equal to OC. Reason is they both are radius. So AP is equal to AC क्योंकि वो टेंजेंट्स है एक्सटर्नल पॉइंट से, और एक्सटर्नल पॉइंट कौन सा है? A. And AO is equal to OA, or we can say AO is equal to AO, that is they are because they are common. Therefore we can say triangle OPA is congruent to triangle OCA by SSS criteria, and that implies angle POA is equal to angle COA, and let this be equation 1. Similarly we can prove triangle QOB congruent to triangle OCB. So that implies angle QOB is equal to angle COB, and let this be equation 2. तो ये और ये एंगल इक्वल आ गए। Since POQ is diameter, so it is a straight line. So therefore we can say angle POA plus angle COA plus angle QOB plus angle COB is equal to 180 डिग्री। अब इक्वेशन 1 में देखिए हमने क्या कहा था, एंगल POA किसके इक्वल है? एंगल COA के। तो दैट मीन्स मैं POA की जगह दोनों जगह क्या लिख सकती हूँ? COA। तो वहां से हमें क्या मिल जाएगा? एंगल COA प्लस एंगल COA, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल COA। इसी तरीके से इक्वेशन 2 में हमने लिखा है कि QOB किसके इक्वल है? एंगल COB के। तो वहां से हम क्या लिख सकते हैं? QOB को सब्सटीट्यूट कर सकते हैं एंगल COB के इक्वल, तो वहां से भी क्या वैल्यूज आ जाएगी? ट्वाइस ऑफ एंगल COB, तो दैट इज इक्वल टू 180। इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा? 2। टेक 2 कॉमन फ्रॉम देम, वी गेट ट्वाइस ऑफ एंगल COA प्लस एंगल COB इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो COA और एंगल COB मिलकर क्या बने? एंगल AOB, दैट इज इक्वल टू 180 अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, और यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, prove that angle between 2 tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center. ये क्वेश्चन भी बहुत इजी होता है अगर बच्चों को ये समझ आ जाए कि क्वेश्चन है क्या, उसकी स्टेटमेंट अगर वो समझ पाए और उससे अगर फिगर ड्रॉ कर पाए तो क्वेश्चन बहुत इजी है। और एक उन्हें याद रखना होगा कि सप्लीमेंट्री का क्या मतलब है। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है जिनमें एंगल्स का सम किसके इक्वल हो? 180, जिनमें पेयर ऑफ एंगल्स का सम कितना हो? 180 डिग्री। अब देखिए इसने क्या कहा है कि एंगल बिटवीन द 2 टेंजेंट्स ड्रोन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, तो यानी हमारे टेंजेंट क्या है? AP और PA और PB, उन दोनों के बीच का एंगल, दैट मीन्स दिस एंगल is supplementary to the angle subtended by the line segments joining the points of contact at the center. वो किसके साथ सप्लीमेंट्री है, यानी किसके साथ मिलकर 180 डिग्री का एंगल बनाएगा? उन लाइन सेगमेंट्स के साथ जो हमारे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से सेंटर पर ज्वाइन होंगी। तो दैट मीन्स AO और BO जहां मिलेंगे वहां जो एंगल बनेगा उसके साथ वो सप्लीमेंट्री है, यानी उसके साथ वो मिलकर कितना एंगल बना रहा है? 180 डिग्री। दैट मीन्स हमें प्रूव करना है कि एंगल P प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर ये बात पता चल जाती है, इतना पता चल जाता है, ये लॉजिक समझ आ जाता है, तो अब क्वेश्चन आपको पता है कि बहुत इजी है। सो लेट्स डू दिस। वी नो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B एंड दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब तक तो आपको रट गया होगा, इसकी रीजन क्या है? बिकॉज A एंड B आर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एंड एज अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1 द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो बस हमने इस क्वेश्चन में थ्योरम 10.1 का यूज किया और उससे कह दिया एंगल A इज इक्वल टू एंगल B एज A एंड B आर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। सो एज AOBP इज अ क्वाड्रिलेटरल, देयरफॉर वी कैन से एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल B प्लस एंगल P इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्यों? क्योंकि हमें पता है क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम कितना होता है? 360 डिग्री।
So that implies we know the value of angle A and angle B. Put the values. So that implies 90 plus angle O plus 90 plus angle P is equal to 360 degree. That implies angle O plus angle P is equal to 360 minus 180 degree. That is equal to 180 degree. That implies angle P plus angle O is equal to 180 degree. That means they are supplementary. Hence proved. Next question. Prove that the parallelogram circumscribing a circle is a rhombus. तो देखिए थोड़ी देर पहले जब मैंने आपको क्वेश्चन 8 समझाया था तो उसको समझाते टाइम बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था कि इस क्वेश्चन को ध्यान से सुन लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन फिर से रिपीट होगा, इसका कॉन्सेप्ट फिर से रिपीट होगा किसी क्वेश्चन में। और वो क्वेश्चन कौन सा था? क्वेश्चन 11। दैट मीन्स क्वेश्चन 11 में कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होना है? क्वेश्चन 8 वाला। यानी इसमें इस क्वेश्चन और क्वेश्चन 8 में क्या फर्क है? सिर्फ क्वेश्चन 8 में पैरेललोग्राम गिवन नहीं है, उसमें क्या कह रखा है कि वो क्वाड्रिलेटरल है, और उसमें क्वेश्चन को इजी बना रखा है क्योंकि उसमें कंडीशन दे रखी है कि हमें किसके इक्वल प्रूव करना है। ऑपोजिट साइड्स का सम दे रखा होता है, दैट इज AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। यहाँ क्या है, हमें वो कॉन्सेप्ट खुद से ध्यान रखना है, अपनी लेबलिंग उसी तरीके से कर देनी है और इस चीज का ध्यान रखना है कि पहले हमें 8th क्वेश्चन के लेवल तक पहुंचना है, यानी ऑपोजिट साइड्स के सम को दूसरी पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स के इक्वल प्रूव कर देना है। वहां के बाद इस क्वेश्चन का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यूज होगा, वो क्या है कि क्या गिवन है कि ये पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम के हमें पता है ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल। अब जो हमने पहले प्रूफ ऑपोजिट साइड इक्वल होने की वजह से क्या हो जाएगा, हम उसे वैल्यू उसमें वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहां से फिर एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल आ जाएंगी, और ऑपोजिट साइड गिवन ही है इक्वल क्योंकि वो पैरेललोग्राम गिवन है, तो इस हिसाब से हम कह देंगे क्योंकि उसकी सारी साइड्स इक्वल है तो इसलिए क्या है? रोम्बस। ओके, जिसको समझ आ गया अच्छी बात है, अपने आप से अटेम्प्ट कीजिए, जिसे नहीं आया लेट्स डू दिस। So let ABCD be a parallelogram such that its sides touch circle, because क्योंकि वो क्या कह रहे हैं, parallelogram is circumscribing a circle। इस बात का मतलब ही ये है कि parallelogram की साइड सर्कल के circumference को टच करेंगी। We know that the tangents to a circle from an external point are equal in length according to theorem 10.2। So therefore we can say यहाँ external point क्या हुआ? A। So AP is equal to AS because they are tangents from A। Let this be equation 1। BP is equal to BQ क्योंकि B एक्सटर्नल पॉइंट है, so they are tangents from B, इक्वेशन 2। CR is equal to CQ because यहाँ पर C एक्सटर्नल पॉइंट था इसलिए हमने ऐसे कहा। So using theorem 10.2, this is tangent from C, so let this be equation 3। DR is equal to DS, same reason, external point is D, so let this be equation 4। Now adding all four equations we get AP plus BP plus CR plus DR is equal to AS plus BQ plus CQ plus DS। कुछ याद आया आपको? ये बिल्कुल वैसा ही रिजल्ट हो गया जैसे क्वेश्चन 8 में था। सो AP plus BP मिलकर क्या बना रहे हैं? AB। इसी तरीके से CR और DR मिलकर क्या बना रहे हैं? CD। और AS और DS मिलकर क्या बनाते हैं? AD। BQ और CQ मिलकर क्या बना रहे हैं? BC। यहां तक ये हो गया आपका क्वेश्चन 8। अब एक्स्ट्रा स्टेप, इसमें क्या गिवन है कि ये पैरेललोग्राम है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो हम यहां से क्या कह सकते हैं कि AB किसके इक्वल है? CD के। तो दोनों का नाम AB और CD दोनों का नाम क्या रख दें? CD का नाम हमने क्या रख दिया? AB। सो AB प्लस AB बिकम्स 2AB। इसी तरीके से AD को हमने सब्सटीट्यूट कर दिया BC के साथ क्योंकि AD इज इक्वल टू BC। सो क्योंकि वो क्या थे? वो भी ऑपोजिट साइड्स थी पैरेललोग्राम की, तो वहां से क्या आ गया? ट्वाइस ऑफ BC। सो वी आर सेइंग 2AB is equal to 2BC as ABCD is a parallelogram, so we can say AB is equal to CD and BC is equal to AD as they are opposite sides of a parallelogram। और यहाँ 2 से 2 कैंसिल होकर क्या बचेगा? AB is equal to BC। और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हम क्या कह रहे हैं? AB is equal to CD। So that means that implies AB is equal to BC and it is also equal to CD and it is also equal to AD। Hence we can say as all the sides are equal, so we can say ABCD is a rhombus, hence proved। Next question, a triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 cm such that segments BD and DC into which BC is divided by the points of contact D are of length 8 cm and 6 cm respectively। Find the sides AB and AC। क्वेश्चन इजी है लेकिन लेंदी होने की वजह से बच्चों को ऐसे लगता है कि पता नहीं क्या है। इसमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन होगी और बाकी एरिया के दोनों फॉर्मूलाज यूज होंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला और हीरोन्स फॉर्मूला। मैंने थोड़ी देर पहले भी हिंट दिया था
कि ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे सर्कल के चैप्टर से तो हमें ध्यान रखना है इसमें एक दो प्रॉपर्टीज ही हैं जो यूज हो रही हैं। एक तो एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होती है, दूसरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो इसमें वो दोनों प्रॉपर्टीज यूज होंगी। एक्सटर्नल पॉइंट्स इसमें हो गए ए बी सी, वो तो है गिवन। अब क्या नहीं गिवन है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर सेंटर से कोई लाइन ड्रॉ नहीं हो रही ताकि हम ये कह सके कि वो 90 डिग्री का एंगल है। तो हम इसलिए कंस्ट्रक्शन करेंगे, ए को ओ के साथ ज्वाइन किया और ओडी ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड है इसमें। इसी तरीके से सी को ओ से क्रॉस करते हुए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक ज्वाइन करेंगे। इसी तरीके से बी को ओ में से क्रॉस करवाते हुए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक ज्वाइन कराएंगे और फिर इनकी नेमिंग करेंगे। इन पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट्स को हमने नाम दिया एफ एंड ई। अब देखिए सी डी की लेंथ क्या है 6 सेंटीमीटर। सी क्या हुआ एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक उसी तरीके से सी एफ की लेंथ भी क्या हो गई 6 सेंटीमीटर और बी डी की लेंथ क्या है 8। इसी तरीके से बी ई की भी क्या लेंथ होगी 8, क्योंकि सेम एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होती है। अब हमें नहीं पता ए एफ और ए ई की कितनी लेंथ है, लेकिन जितनी भी है वो इक्वल है, तो उसे मान लेते हैं कि वो x है। सो इट इज x सेंटीमीटर। So CF is equal to CD, that is equal to 6 centimeter, because they are tangents from external point C and tangents from external point are equal according to theorem 10.2. So BD is equal to BE, that is equal to 8 centimeter, tangents from point B. AF is equal to AE, that is equal to x centimeter, tangents from point A. So तो अब अगर हम ट्राइंगल की पूरी साइड्स की लेंथ फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो वो क्या होंगी, ए बी किसके इक्वल है ए ई प्लस ई बी के। सो दैट मीन्स दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस 8. Similarly, BC is equal to BD plus DC, that is equal to 8 plus 6, that is equal to 14. And in the same manner, CA is equal to CF plus FA, that is equal to 6 plus X. So हमारे पास तीनों साइड्स आ गई हैं ट्राइंगल ABC की। अब हम एरिया निकाल सकते हैं हीरोन्स फॉर्मूला यूज करके। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC विल बी अंडर रूट S into S minus A into S minus B into S minus C, where S is sum of all the sides, that is A plus B plus C upon 2. So that implies x plus 8 plus 14 plus 6 plus x upon 2, that is equal to 28 plus 2x upon 2. So S is 14 plus x. So therefore we can say area of triangle ABC is equal to under root 14 plus x into 14 plus x minus 14 into 14 plus x minus 6 plus x into 14 plus x minus 8 plus x. So that is equal to plus 14 and minus 14 gets cancelled out, plus x and minus x gets cancelled out. Similarly again plus x and minus gets cancelled out. So that is equal to under root 14 plus x into 8 into 6. That is equal to 4 root 3 into 14x plus x square. ये तो आ गया हमारा एरिया ट्राइंगल का हीरोन्स फॉर्मूला यूज करते हुए। इक्वेशन की फॉर्म में आएगा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी। एग्जैक्ट वैल्यू जब हम इसी ट्राइंगल का एरिया दूसरा फॉर्मूला यूज करके निकालेंगे और इन दोनों को इक्वेट करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, वहां से एक्स की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, तब जाकर हमारे साइड्स की वैल्यू आएगी। सो लेट्स डू दिस, लेट्स कंटिन्यू। अब देखो, अब ध्यान से इधर देखिए, ये जो बड़ी ट्राइंगल है ए बी सी, ये 3 इक्वल ट्राइंगल्स में डिवाइड हो रही है। उनमें से एक ट्राइंगल जैसे कौन सी है ए ओ बी। अगर हम अब इस ट्राइंगल ए ओ बी को देखें तो यहाँ पर हमारे पास बेस भी गिवन है, दैट इज ए बी, और हाइट भी गिवन है, दैट इज ओ ई। क्योंकि ओ ई क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे 90 डिग्री का एंगल बनता है और वही क्या होती है, हाइट होती है। इसी तरीके से हमारे पास दूसरी ट्राइंगल कौन सी होगी, बी ओ सी, और तीसरी ट्राइंगल कौन सी होगी, ए ओ सी, जिसको मैंने इन तीनों को अलग अलग कलर से डिफ्रेंशिएट किया ताकि आप देख सकें कि तीन कौन सी ट्राइंगल्स बन रही हैं। नाउ वी नो कि ये बड़े वाली जो ट्राइंगल है वो इन तीनों ट्राइंगल से मिलकर बनी है। सो दैट मीन्स वी कैन से एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ सी ए प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। और हम अलग अलग इनका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाले फॉर्मूले से। So that implies area of triangle OBC is equal to half into base क्या हुआ BC और height कितनी हुई OD. So half multiplied by OD multiplied by BC, that is equal to 1 by 2 into 4 into 14, that is equal to 28 centimeter square. In the same manner, area of triangle OCA is equal to half into OF into AC, that is equal to 1 by 2 into 4 into 6 plus x, that is equal to 2 into 6 plus x. That is equal to 12 plus 2x. And area of triangle OAB is equal to half into OE into AB. That implies half into 4 into 8 plus x. That implies 2 into 8 plus x. That is equal to 16 plus 2x.
Therefore, area of triangle ABC is equal to 28 plus 12 plus 2x plus 16 plus 2x. अब देखिए हमारे पास एरिया आ गया है ट्राइंगल ABC का फिर से दोनों तरीके से, एक हीरोन्स फॉर्मूला से आया था और एक अब हमने इन तीनों ट्राइंगल्स का एरिया निकालकर उसे ऐड किया तो वो आ गया। तो अब हम इन दोनों को, क्योंकि ये दोनों ही कौन सी ट्राइंगल का एरिया है, ABC ट्राइंगल का, तो इनको इक्वेट कर सकते हैं। सो देयरफॉर वी कैन से 4√3 इंटू 14x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, उसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, वो आएगा 56 प्लस 4x। यहां से दोनों तरफ से 4 कॉमन आ रहा है, कैंसिल दैट आउट, दैट इम्प्लाइज वी गेट √3 इंटू 14 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 14 प्लस एक्स। नाउ स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स ताकि ये रूट हट जाए और कैलकुलेशन ईजी हो जाए। वी गेट 3 इंटू 14 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 14 प्लस एक्स होल स्क्वायर। अब स्पेस नहीं बची है, आई होप कैलकुलेशंस आप कर लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, उसे सॉल्व करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज करते हुए, जिसे आप फैक्टराइजेशन मेथड भी बोलते हैं, दो फैक्टर्स आ जाएंगे, x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 14 इज इक्वल टू 0। वहां से x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, इधर x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। सो वी कैन से x इज इक्वल टू 7 और माइनस 14। सो अपने पास x की दो वैल्यूज आई है, x 7 और माइनस 14। माइनस 14 तो किसी की डायमेंशन हो नहीं सकती, इसलिए उसे इग्नोर करेंगे, निग्लेक्ट करेंगे। सो x की वैल्यू क्या आई, 7। अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई है, लेकिन हमें x की वैल्यू नहीं फाइंड करनी थी, हमें क्या करनी थी, साइड्स की वैल्यू फाइंड करनी थी। फाइंड द साइड्स AB एंड AC। BC की तो ऑलरेडी गिवन थी 8 प्लस 6 14, तो AB की वैल्यू क्या है, x प्लस 8, दैट इंप्लाइज 7 प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। एंड सिमिलरली CA या AC कह लीजिए, उसकी क्या वैल्यू है, 6 प्लस x, सो दैट इज 6 प्लस 7 दैट इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। सो द आंसर इज AB is 15 centimeter and AC is 13 centimeter. Okay, next question. Prove that opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of the सर्कल। इस क्वेश्चन में भी स्टेटमेंट अगर समझ आ जाएगी तो क्वेश्चन इजी है। स्टेटमेंट समझने में ही दिक्कत करते हैं, क्योंकि फिगर गिवन नहीं है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पूछा क्या हुआ है। प्रूव दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। पहले तो ये पता होना चाहिए कि एक क्वाड्रिलेटरल बनानी है जो किसको सर्कमस्क्राइब कर रही हो, किसके सर्कमफ्रेंस को टच कर रही हो, सर्कल के। तो हम ऐसे एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, ये हमने एक फिगर ले ली, बनी बनाई ऐसी फिगर बनेगी। और उसकी लेबलिंग इस तरीके से करनी है कि हमें पता है कि साइड्स को तो नेमिंग करनी है, दैट इज ABCD, और जो भी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है उनके भी नाम दे दीजिए। P, जैसे इस केस में क्या है, PQRS। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, प्रूव दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। ऑपोजिट साइड्स कौन सी हुई, AB और CD, और दूसरा पेयर कौन सा हुआ, BC और AD। पहले हम कंसिडर कर लेते हैं AB और CD ऑपोजिट साइड्स को। वो दोनों साइड सेंटर पर एंगल जब बनाएंगी, ये जो मैंने पिंक कलर या मेजेंटा कलर कह लीजिए उससे किया है, वो हमारे दोनों एंगल्स यानी कि एंगल AOB और एंगल COD क्या होने चाहिए, 180, अगर हम ये वाली ऑपोजिट साइड्स लें तो। और अगर हम दूसरी ऑपोजिट साइड्स लें जैसे BC और AD, तो उस केस में हमारे एंगल्स कौन हुए, एंगल AOD और एंगल BOC, ये दोनों एंगल्स। तो इनका सम कितना होना चाहिए, 180। अब आपके लिए क्वेश्चन इजी हो गया क्योंकि आपको फिगर पता चल गई, ये पता चल गया कि क्वेश्चन में पूछा क्या हुआ है। बाकी तो हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाली प्रॉपर्टी और एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होती है, वो दोनों प्रॉपर्टीज यानी थ्योरम 10.1 और थ्योरम 10.2 का यूज करते हुए ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है और धीरे धीरे सॉल्व करते जाना है। लेट्स डू दिस। अब तक आपको आइडिया हो ही गया होगा कि अब क्या होगा, पहले कंस्ट्रक्शन होगी, क्योंकि हमारे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट्स जो है सेंटर के साथ ज्वाइन नहीं है, ताकि हम कह सके कि ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो हम इन सारे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट्स को सेंटर से जोड़ देंगे। उसके बाद हम अंदर वाले एंगल्स को लेबल करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। एंगल PRQS ये क्या हुए, 90 डिग्री के एंगल हुए, ये मेंशन कर दिया। फिर हमें क्या लेना है, हमें दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी स्टार्ट करनी है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी दो ट्राइंगल पिक करनी है कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए, वही पिछले वाला आइडिया। एक्सटर्नल पॉइंट देखिए कौन सा है, जैसे यहाँ पर पहला पॉइंट अगर देखें तो पॉइंट A क्या हुआ, एक्सटर्नल पॉइंट। तो इस एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट कौन हुए, AS और AP। सो दैट मीन्स हमारी जो दो ट्राइंगल्स होंगी वो ये जिसको हमने येलो से शेड किया है, ये वाली दो ट्राइंगल्स हमारी क्या होंगी जो हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है। इसी तरीके से फिर उसके बाद साथ साथ वाली एडजेसेंट लेते चलिएगा, वो सारी ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे इसी सेम मैनर में, इसी तरीके से। सो इन ट्राइंगल OAS दैट मीन्स दिस एंड OAP दैट मीन्स दिस,
AS is equal to AP because they are tangents from A, or we can say according to theorem 10.2. OS is equal to OP because they are radii. OA is equal to AO, that is they are common sides. So therefore we can say triangle OAS is congruent to triangle OAP. That implies angle 1 is equal to angle 2. By CPCT, I hope you remember CPCT means corresponding parts of congruent triangle. Similarly, इसी तरीके से हम इसके साइड वाली दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे और वहां से क्या कह देंगे, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, और फिर उससे नेक्स्ट ट्राइंगल्स एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 एंड सिमिलरली एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8. नाउ we can clearly see that angle 1 plus angle 2 plus angle 3 plus angle 4 plus angle 5 plus angle 6 plus angle 7 plus angle 8, यानी इन सारे एंगल्स का सम क्या बना रहा है, एक सर्कल बना रहा है, तो वो किसके इक्वल होगा, दैट इज 360 डिग्री. और हमें पता है एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2 हमारे क्या आए थे, इक्वल आए थे, तो हम दोनों को किस नाम से रिप्लेस कर सकते हैं, एंगल 2 के नाम से. सो ट्वाइस ऑफ एंगल 2. सिमिलरली एंगल 3 प्लस एंगल 4 किसके इक्वल आया था, दोनों इक्वल आए थे, तो वहां हम क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ एंगल 3. एंगल 5 और एंगल 6 इक्वल थे, तो वहां क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल 6. इसी तरीके से एंगल 7 और एंगल 8 इक्वल आए थे, तो वहां पर क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल 7, दैट इज इक्वल टू 360. इन सब में से क्या कॉमन आ रहा है, 2. सो टेक 2 कॉमन, वी गेट 2 इंटू एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 360 डिग्री. And that implies angle 2 plus angle 3 plus angle 6 plus angle 7 is equal to 360 by 2, that is 180 डिग्री. अब यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि एंगल 1 और एंगल 2 दोनों इक्वल थे, हमने एंगल 2 ही क्यों लिखा दोनों का नाम. देखिए जैसे ये दोनों एंगल्स थे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल्स के सम को हमें सप्लीमेंट्री प्रूफ करना था, और हमने जो नाम दिए इनके, उन नेम्स के अकॉर्डिंग जो इधर वाला एंगल था वो किस किस से मिलकर बना था, एंगल 2 और एंगल 3 से, और उसके ऑपोजिट एंगल तो जो था वो किससे बना था, 6 और 7 से. तो इसलिए हमने एंगल 1 को किससे रिप्लेस कर दिया, एंगल 2 से. और इसी तरीके से हमने 3 और 4 जो भी इक्वल आए थे उनको 3 नेमिंग की. और इसी मैनर से अगर आप चाहें तो आप इन ऑपोजिट साइड्स को इक्वल लेकर भी प्रूव कर सकते हैं, AD और BC को. तब हमारी वैल्यूज क्या आ जाती, एंगल 1 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180. So that implies angle AOB plus angle COD is equal to 180 and angle AOD plus angle BOC is equal to 180. और यही हमें प्रूव करना था, hence proved. That's all for today's session. Chapter 10 पूरा कंप्लीट हो गया है. एक्स्ट्रा सम्स की प्रैक्टिस के लिए keep watching the channel. If you like the video, please subscribe the channel.